ओ सैंडी ओ मैंडी। मैं सोच रही थी कि हमारी नाकामी की आखिर वजह क्या है। फिर मुझे याद आया किसी रिक्शे के पीछे पड़ा था, नाकामी कामयाबी का जीना है और ये जीना नीचे की जानिब जा रहा है। ये तो है। असल में पता है वजह क्या है? हम जिन लोगों को चेस कर रहे हैं वो असल में मिडिल क्लास ही हैं। हमें चाहिए कि हम खरबपति लोगों को फहरिस्त में लाएं और उनसे फायदा उठाएं। लेकिन जो बंदा खरबपति होगा वो बेवकूफ कैसे होगा? चलो ना हो, हम खुद बना लेंगे ना बेवकूफ उन्हें। लेकिन ये लिस्ट मिलेगी कहाँ से? गूगल से। गूगल पर सब कुछ मिलता है। तो तुम ढूंढो ना। तो दो मोबाइल। मैं नहीं दूंगी, ये मेरा मोबाइल है। ओहो, सर्च करके दे दूंगी ना। लेकिन मैं गेम खेल रही थी। मेहंदी मोबाइल दो। ये लो। हो गया काम। ये देखो, ये बंदा मुझे सबसे आसान टारगेट लग रहा है और ये नया नया इसी साल अमीर भी हुआ है। क्या पता ठीक से अमीर ना हुआ हो। अरे नहीं नहीं, इसकी डिटेल्स तो चेक करो। ये देखो, पहले इसके पास एक जमीन थी, ये वहाँ भैंसे बांधता था। अब ये जमीन डिफेंस में आ गई है। अब तो ये बहुत ही अमीर हो गया है। लेकिन अमीर हो गया तो अपने लिए हो गया ना, हमें क्या देगा? आजकल तो कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता। तो हमें 10 रुपए चाहिए भी नहीं। हम तो इसको बिजनेस प्रपोजल देंगे, इससे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और जैसे वो तुम्हारी बात मान लेगा, है ना? मानेगा क्यों नहीं, हम मनवाएंगे। तुम इसका फेसबुक अकाउंट ढूंढो। ये लो। क्या नाम है उसका? बिलाल। ये लो, मिल गया इसका फेसबुक अकाउंट। इसका नंबर भी आ रहा है, बिल्ला शहजादा। बिल्ला शहजादा? लेकिन यहाँ लिस्ट पे तो इसका नाम बिलाल लिखा हुआ है। अरे यार, जब पैसा आ जाए तो बिल्ला से बिलाल बनते हुए देर नहीं लगती। वैसे भी इसका फेसबुक पे नाम है बिल्ला शहजादा। ओहो, बिल्ला हो या बिलाल, दफा करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ हमें करना क्या है। यार, हमने उसका फेसबुक अकाउंट और फोन नंबर तो निकाल लिया है, लेकिन उससे राब्ता कैसे करें? अरे जब फोन नंबर है तो फिर फोन पे ही करेंगे ना बेवकूफ। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ, तुम्हें देर से समझ में आता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो तुम, उनसे फोन करो। किसे? बिल्ले को। बिल्ले को? ओहो, मेरा मतलब है बिलाल को। ये लो, फोन करो। लाउड स्पीकर पे डालो ना। हाँ, ये देखो। बिल्ला स्पीकिंग। मेरा मतलब है बिलाल बात कर रहा हूं। सही, यकीनन आपका फोन है तो आप ही बोल रहे होंगे ना। काम की बात, टाइम नहीं है मेरे पास। लो, कर लो बात, इसके पास तो टाइम नहीं है। अरे बेवकूफ, हमने थोड़ी ना उसका टाइम लेना है, हमने तो सिर्फ मुलाकात करनी है। अच्छा, कर लो बात। अगर आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो करें काम की बात। सर, हम आपसे बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाहते हैं कि हमारे पास नए से नए आइडियाज हैं पैसा कमाने के। चुप! पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा खर्च करने का आइडिया बताओ। और वैसे भी बिल्ला औरतों से नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी, हम औरतें नहीं हैं, हम लड़कियां हैं। अच्छा, लड़कियां? तो फिर फौरन कल आके मिलो मुझे। ओके, ठीक है सर, हम कल ही आते हैं आपके पास। ओके, बाय। हाँ, लड़कियां बिल्ला, बिल्ला लड़कियां बिल्ला शहजादा। डडन 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 डडन। और वैसे तो जी मैं औरतों शौरतों को मिलता नहीं हूँ। आपने जब ये कहा कि आप लड़कियां हैं तो फिर मैंने कहा कि आप आ जाएं। अगर आप थोड़ा सा इंसिस्ट करती ना तो मैं खुद आ जाता। जी जी, आपकी हमने इतनी शोहरत सुनी थी, हमने सोचा हम खुद मिलकर आते हैं। अच्छा जी, वैसे आप क्या लेंगी? चाय, लस्सी, दूध? मेरा ख्याल है दूध में खोया मिलाते हैं।
खोए वाला दूध पिएगी ना तो आपको नशा हो जाएगा। वाह वाह वाह। नहीं नहीं जी, हम दूध नहीं पीते, बस आपके 5 मिनट चाहिए। ओ ना जी ना, और रोटी छोटी खा के जाइएगा। अपना तंदूर लगा हुआ है और देसी कनक की रोटी और गुड़ वाले चावल, और तो और जी देसी कुकड़। अगर आप खाएंगी तो मेरा यकीन आप मुंह से नहीं उतारेंगी। आपने ये ब्रायलर शर्ट कभी नहीं खाया जी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जी, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं। एक पराठो अभी ली है, एक पहले थी, एक आ रही है। आपका शोरूम है। कैसी बातें कर रही हैं जी, पैसा बड़ा जी, पैसे का तो हिसाब किताब ही नहीं है बस। लेकिन लोग मुझे बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं। अच्छा, आप वो कैसे? वो जी, वो एक फिल्म साज आ गया जी मेरे पास। वो कहने लगा आप भी गुज्जर हैं, हम भी गुज्जर हैं, फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, इसको उठाते हैं। तो मैंने क्या करना है। कहने लगा जी फिल्में बनाती हैं। लो जी, उधर फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई थी, उधर जाके हम बैठ गए। बस जी 5-6 फिल्में बनाई हैं, फजूल में डब्बों में पड़ी हुई हैं। बस जी एक ही फायदा हुआ है जी, वो 2-3 हीरोइनें शादी करना चाहती थी मुझसे, बस मैंने इनकार कर दिया। वैसे आपका क्या ख्याल है जी? अब मेरा मतलब है रोटी शोटी खा के जाइएगा। क्यों गंजू? जी भाजी। अपना बंदा है जी, मजे से पहले नवाता था, आजकल गड्डियां नवा रहा है, गड्डियां। अच्छा आप बताएं जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, जी हम नासा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब नासा के नुमाइंदे हैं, उनके लिए काम करते हैं। नासा? और कौन सी नासा? जी नासा असल में ये अमेरिका का एक इदारा है। लोग चांद पर जाते हैं, लोग तो मरीख पर भी चले गए हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हम लोग असल में चांद पर प्लॉट बेच रहे हैं। जी ऐसा हो सकता है? देखें, दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट बुक करा लिए हैं और अब हमारे पास सिर्फ फार्म हाउसेस के प्लॉट बचे हैं। देखें, आप जरा इतना सोचें, आप जहाँ पर अपनी मर्जी की भैंसें रख सकते हैं, और जरा सोचें कि चांद पर दूध का जायका कैसा होगा। अच्छा जी, वो लेकिन जी वो चांद पर मजे कैसे जाएंगी? चांद गाड़ी पर जाएंगी। आपका मतलब है चिंगजी पर? उसको भी तो चांद गाड़ी कहते हैं ना। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। वो जिस पर चूहे गए थे, असल में इसमें एक अलग ड्रेस होता है, अलग गेटअप करके जाना पड़ता है। वैसे भी दुनिया के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, अमीर तरीन लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं। कोई चांद पे जा रहा है तो कोई मरीख पर। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है जी, मुझे भी यहाँ पर बड़ा खतरा फील हो रहा है। पैसे वैसा बहुत है जी मेरे पास, कहीं इधर उधर गुम हो गया तो। अच्छा ये बताइए कि चांद पर कोई डाके शाके का तो खतरा नहीं होता ना? और हाँ, वहां पर आपने हवा और पानी का बकायदा इंतजाम कर लिया ना, वो मेरी मजे बहुत है ना जी। कैसी बातें कह रहे हैं आप? कैसे जाके? हमने वहाँ सब अरेंज कर दिया है, पट्टे भी लगवा दिए ताकि आपकी भैंसों को कोई मसला ना हो खाने में। वाह जी वाह, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया वहां पे। चले पहले रोटी शोटी खाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। आइए आइए, आओ भाई गंजू आओ। सैंडी तुम इतना हंस क्यों रही हो? उसने तो 1 रुपया तक नहीं दिया है। बेवकूफ, 1 रुपया ले कौन रहा है? हमने उसे मेंटली प्रिपेयर तो कर दिया है ना। अब लेकिन तुम उसे साइट कैसे विजिट करवाओगी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो, ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसे सिर्फ लिस्ट तक ना रखो, बल्कि अखबार में भी ऐड दे दो। नहीं नहीं नहीं, पुलिस आ जाएगी, हमें पकड़ के ले जाएगी। ओहो, जो लोग डरते हैं ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी बात सुनो, तुम जाओ आगे बहन, मैं इधर पीछे ही ठीक हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, ये ऐड फेसबुक पर लगा देती हूँ। वहाँ तो वेलों का मेल है, वहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? बात तो तुम ठीक कर रही हो। ऐसा करो कि जो खरबपति लोगों की लिस्ट है ना, उन सबको मैसेजेस कर दो चांद पे जाने के लिए। हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। अब लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? ओहो, फिर भी बहुत कर दी तुमने। हाँ जी भाजी, आपने बुलाया? हाँ यार गंजू, वो तुझसे एक मशवरा करना था। और तुझे तो पता ही है, एक पराठो अभी ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। हाँ जी भाजी, मुझे पता है। ओए वो 2 कुड़ियां आई थी ना,
ओए वो कह रही थी कि फार्म हाउस बना लें। तो बना लें, एक और बना लें। ओए वो कह रही थी चंद पर बना लें। वैसे पाजी दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। मैं खबरें शबरें देखता रहता हूँ, लोग चांद पर जाने लग गए हैं। है ना? और तू तो जानता है एक पराठो अभी ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। हाँ जी पाजी, मुझे तो रेड़ों का भी पता है। मेरा मतलब है चांद पे मजे कैसे जाएंगी? ओए बेवकूफ आदमी, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, उन्होंने कोई ना कोई तो बंदोबस्त कर रखा होगा ना। ओए वो बता रही थी कि जितने भी खरबपति लोग हैं ना, उन्होंने वहां पे फार्म हाउस बना लिए हैं। वैसे एक बात है, अगर हमने वहां पे फार्म हाउस ना बनाया तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, और जो कि बिल्ले शहजादे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और वैसे भी वो इतना पैसा है, उसका हमने क्या करना है। और मैं तो कहता हूँ फौरन वहां पे फार्म हाउस बनाना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि बिल्ला शहजादा अमीर ही नहीं है। हाँ जी पाजी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। क्या मैं अमीर नहीं हूँ? मेरा मतलब है वो कितने का दे रही है प्लाट? वो तो कह रही थी किस्तों पे ले लें, और पर ये हमारी शान और शौकत के खिलाफ है। भाई हम तो नगद ही लेंगे, नगद। बात तो आपने 16 ने ठीक की है पाजी। वो एक पराठो अभी ली है, एक पहले थी, एक आ रही है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप प्लाट की बात कर रहे थे ना? हाँ मैंने पूछा है पैसों का। वो कह रही थी हम आपको प्लान देंगे आपकी जेब के मुताबिक। कितनी पागल है, वो हमारी जेब पे शक कर रही है। ओए उनको पता ही नहीं है, एक पराठो मैंने अभी ली है, वो एक पराठो मेरे पास थी और एक पराठो आ रही है। हाँ जी पाजी, उन्हें पता ही नहीं है आपके पैसे का। यार वैसे ये हमारी इज्जत बेइज्जती का मामला है। ओए मैं तो कहता हूँ हमें प्लाट लेने चाहिए, एक नहीं दो लेने चाहिए। पाजी पहले प्लाट देख तो लें। ओए वो इतनी मासूम सी लड़की हैं, उन पे शक कर रहा है? ना पाजी ना। ओए वो तो सिर्फ कमीशन लेंगी, असल पैसे तो अमेरिकन कंपनी ले जाएगी। क्या कहता है? एक पराठो मैंने अभी ली है, एक पहले थी और एक आने वाली है। हाँ जी ठीक है। और तू ऐसा कर, जाके उनको फोन कर और उनसे पूछ कितने पैसे चाहिए। आप ऐसा करें, मुझे टोकन दे दें 10-15 लाख, मैं जाके उन्हें दे आता हूँ। ले तू कल ही कैसे जाके दे आएगा, और मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, मैं पहले जाके बता तो दूं, आपके प्रोटोकॉल का भी तो ख्याल करना है ना। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है। और 5-7 गड्डियां आगे पीछे, और तुझे तो पता ही है। हाँ जी पाजी, एक पराठो आपने पहले ली थी, एक है और एक आने वाली है। बकवास बंद कर, जाके गड्डियां तो हर वक्त आगे से बकवास करता है। हेलो, आप सैंडी बात कर रही हैं? जी मैं सैंडी बात कर रही हूँ। आप स्टेट एजेंसी चलाती है? जी मैं चांदनी स्टेट एजेंसी से बात कर रही हूँ। बोलिए किस सिलसिले में बात करनी थी आपको? अब मुझे एक पोल्ट्री फार्म चाहिए। पोल्ट्री फार्म? जी पोल्ट्री फार्म ही बोला है। सैंडी जानू? आपकी इजाजत हो तो इससे कुछ आगे की बात करूं? बंद करो फोन, बदतमीज जाहिल। कहाँ से आ जाते हैं जाहिल, दिमाग खराब करके रख दिया है। हेलो जी आपको तो पता ही है जी, एक पराठो अब ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। अब तो तीन पराठो हो गई है। अच्छा पराठो, मेरा मतलब है बिल्ला साहब। जी तेरे भाई को साहब कह रही है साहब। जी बिल्ला शहजादा, आपको तो पता है एक पराठो अब ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने फोन कैसे किया है? वो हमने जी आपको पराठों का एडवांस देना है। अच्छा फार्म हाउस का, तो आप तैयार है खरीदने के लिए? तैयार हैं? तो क्या मतलब जी, हमने तो दो प्लाट लेने हैं जी, दो। आप ये बताएं हम कब आए पैसे लेके आपकी तरफ? वाह वाह वाह, कमाल हो गया। आप जैसे अमीर कबीर आदमी को ना दो ही प्लॉट खरीदने चाहिए। तो पूछे कब आए? हाँ जी ये बताइए कि हम फिर कब आए आपकी तरफ पैसे लेकर? आप वो ना कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, मैं ना चेक करके बताती हूँ, कहीं सारे प्लॉट्स बिक ही ना गए हो। ना जी ना, ऐसा ना करें जी। ओ जी ये तो ज्यादती होगी हमारे साथ, वो पहला हक तो हमारा है जी। ठीक है, आप ना वेट करें, मैं आपको देख के बताती हूँ। ओके बाय। ये बंद कर गई अचानक से। और यार ये क्या बात हुई?
वो एक पराठो मैंने अब ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। वो देख, और ये प्लाट हमें ना मिले तो हमारी तो बेइज्जती हो गई ना। और यार ये कोई बात समझ में नहीं आई। अब क्या करना है मुझे? और मैंने तो फेसबुक पे भी स्टेटस लगा दिया है और लोग मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं। अब क्या होगा? आप फिक्र ही ना करें पाजी, हम प्लाट ज्यादा कीमत पे खरीद लेंगे। ओए गंजू, आज की है तूने अक्लमंदी की बात। सैंडी, सैंडी, उसका फोन आया है। उसका फोन तो रोज ही आता है यार, किसी नए क्लाइंट का आना चाहिए। ओहो, बिल्ले शहजादे का फोन आया है और वो एक नहीं 2 प्लॉट खरीदना चाहते हैं। वाकई? तुम मजाक तो नहीं कर रही? मजाक तो तुम कर रही हो उस प्राडो, अब मेरा मतलब है बिल्ले के साथ। उसने कौन सा अपनी मेहनत से सारे पैसे कमाए थे? उसने तो प्राडो ले लेके सारे पैसे जाया कर देने थे। अच्छा हुआ कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। और वैसे भी उसे प्लॉट मिले न मिले, कम से कम सवाब तो मिलेगा ना। ये तो तुम्हारी जस्टिफिकेशन है, फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है। ओ हेलो, ये फ्रॉड नहीं है, इसे स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। खैर, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ओ गुजरावे, ओ गुजरावे। पाजी रकमा आ गई है ने। पहले फोन ते सुन ले। ओ पाजी फोन मेरा है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ है। सॉरी गंजू, सॉरी। मैं ये फोन ही बदल लवांगा। ये भी रिंगटोन तेरे फोन में मिलती है, फिक्र ना कर। एक पराठो मैंने अभी ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। जी, रकमा आ रही ने जी, बल्कि आ गई ने। हम खुद आ रहे हैं लेकर आपकी तरफ, मुकल्लम खुद। अरे आप क्यों जहमत करते हैं? अगर आपने माइंड बना ही लिया है तो हम खुद आ जाते हैं। अजी जी, जम आए जी, जम आए। लेकिन इस मर्तबा हम आपको खोए वाली लस्सी जरूर पिला के भेजेंगे। जी पिछली है फ्रिज में। ठीक है, हम आपके पास पहुंचते हैं। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और मैंने एक पराठो अभी ली है, एक पहले थी और एक आ रही है। बड़ा आया पराठो। यार ये तो बार बार प्राडो मांगते रहते हैं, तुम्हारा डसा तो पानी भी नहीं मांगता। चलो जल्दी चलो, कहीं उसका इरादा ना बदल जाए। इरादा ना बदल जाए या उसे अक्ल ना आ जाए। और तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ हो? अच्छा आओ ना, चलो। Stupid। ये देखे जी, ये पड़ा है एडवांस। चले अब चलते हैं फार्म हाउस देख। फार्म हाउस? Stupid, फार्म हाउस। देखें जी, वो यहाँ पर थोड़ी है, उसके लिए तो हमें चांद पर जाना पड़ेगा ना। तो चले, गड्डी तैयार है। वो एक पराठो मैंने अभी ली है, एक पहले थी और एक आने वाली है। नहीं, उसके लिए तो हमें अमेरिका से चांद गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। मंगवानी क्यों पड़ेगी जी, हम चलते हैं अमेरिका। और गड्डी तैयार है, एक पराठो मैंने अभी। मेंढी तुम ही समझाओ। अब बिल्ला साहब तो खुद बहुत समझदार है, समझ रहे हैं ना। देखें बिल्ला साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें। चांद पर जाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए खास किस्म की ड्रेस सिलवानी पड़ती है। आम गाड़ी में आप कैसे जा सकते हैं? आपको बताया था ना। वो एक पराठो मैंने अभी ली है, एक पहले थी और एक आने वाली है। आ जाएगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अच्छा, हम ये एडवांस ले जाएं? हाँ ले जाए, ये कौन सी बड़ी रकम है, वो सिर्फ 30 लाख ही तो है। ये तो बस सिर्फ किराए में ही लग जाएंगे। कब से किराया नहीं दिया आप लोगों ने घर का? अब हम घर के किराए की बात नहीं कर रहे, चांद गाड़ी का किराया। लाइट शेडल में जाएंगे हम। ओए गंजू, ओए उठा ये नोट और डाल बोरी में। बोरी में? हाँ जी, आजकल हालात बड़े खराब हैं। वो पैसे ले जाने और लाने के लिए बोरियां इस्तेमाल करनी चाहिए। ओए हम तो खुद वो बैंक से नोट बोरियों में लेके आते हैं जी। वो पहले हम बोरों में तूड़ी लेके आते थे मज्जों के लिए, शुक्र है वो खर्चा तो बचा। अब आप चांद गाड़ी का इंतजाम करें जाने के लिए। और हाँ, और ड्राइवर की फिक्र ना करें, गंजू है मेरे पास, बड़ी अच्छी चांद गाड़ी चलाता है, उसका खर्चा हम क्यों करें? क्यों भाई गंजू? बिल्ला साहब, उसका पायलट होता है, वो भी एक खास किस्म का। है जी, फिर तो ये गंजू के बस की बात नहीं है जी। तो आप लोग तो अंग्रेजों से बिजनेस करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, ये पकड़े आप अपनी अमानत। वो इसको मैं ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता। अब अच्छा तो फिर हम चलते हैं। कहाँ, अकेले चांद पे? अरे नहीं, घर है? हाँ। अच्छा, तैयारी करने के लिए चले फिर मैं आपको छोड़ता हूँ गाड़ी तक। मैं गंजू पीछे से ख्याल रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उस बेवकूफ ने
पैसा हमेशा आता ही चालाक लोगों के पास है। अब क्यों ना हम पहले मानो मजाक से बोले। नहीं नहीं, पहले इस पैसे को कहीं पे महफूज कर लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। हाँ, अब वैसे सैंडी तुम ना मेरी एक बात याद रखना, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब तुम उसे चांद गाड़ी कहाँ से लाकर दिखाओगी, और अगर तुमने उसे चांद नहीं दिखाया ना तो वो हमें दिन में तारे भी दिखा सकता है। ओहो, इसका हल भी तो है मेरे पास। हम घर जाएंगे और मैं उसको फोन करूंगी, रोते रोते उससे कहूंगी, बिल्ला साहब हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। निकालो जो कुछ भी है। हमारे पास 20 लाख नहीं है। दो जल्दी दो। अब करो तुम बिल्ले को फोन, हम लड़ गए। सेंटीमेंटी एडवेंचर रिस्की रिस्की दोनों, दिल अच्छा है ज़हनी तौर पे खिसकी खिसकी दोनों, एक दूजे को सहना पाए, जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी।